मनुष्य को स्वभाव सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं कि अगर एक पर भी ध्यान दिया जाए तो एकदम लाभ हो जाए। ऐसी कई बातें हैं, उसमें एक बात कहता हूं। मनुष्यों ने प्राय भजन, स्मरण, जप, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, व्रत, नियम आदि को महत्व दे रखा है। भगवान के संबंध की जितनी महिमा है उतनी महिमा और किसी की नहीं है, ये सच्ची बात है। परंतु फिर भी जैसा लाभ होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? वह यह है कि मनुष्य अपने स्वभाव के सुधार की तरफ ध्यान नहीं देता। पुराना जैसा स्वभाव है वैसा ही करते हैं, तो उससे क्या होगा? किया हुआ भजन स्मरण कहीं जाएगा नहीं, उसका नाश भी नहीं होगा, परंतु वर्तमान में उसका जीवन शुद्ध निर्मल चमकेगा नहीं। स्वभाव में दो भयंकर व्याधियां हैं, संग्रह करना और सुख भोगना। इससे स्वार्थ और अभिमान ये विशेष दोष आते हैं। इनसे स्वभाव बहुत बिगड़ता है, अपना भी बिगड़ता है और दूसरों का भी। तो अगर पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं तो स्वभाव का सुधार करें। और जो स्वभाव का सुधार है वह इतने ऊंचे दर्जे की चीज है कि भगवान को आस्तिक मानते हैं, नास्तिक नहीं मानते हैं, परंतु सुधरे हुए स्वभाव वाले को आस्तिक भी मानते हैं और नास्तिक भी मानते हैं, दोनों ही मानेंगे। मनुष्य किसी संप्रदाय का क्यों ना हो, उसका सुधरा हुआ स्वभाव सभी को अच्छा लगेगा, सबके भीतर उसका असर पड़ेगा। जिसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है वह अपने संप्रदाय वाले को अच्छा नहीं लगेगा, फिर दूसरे संप्रदाय वाले उसका क्या आदर करेंगे। अपने स्वभाव का सुधार करना बहुत आवश्यक है। भगवान ने तो इतना कह दिया कि देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है और आसुरी संपत्ति बांधने के लिए है। स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि यह आसुरी स्वभाव है। असुर उसे नहीं कहेंगे जिसके सींग होते हैं, जो स्वार्थ में पड़कर पैसों के लिए, भोग के लिए अनर्थ करते हैं, वे असुर हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि राक्षसी, आसुरी और मोहनी स्वभाव वाले लोग मेरा भजन नहीं करते हैं, अपितु मेरी अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं। राक्षसी स्वभाव वाले वे हैं जो क्रोध में आकर दूसरों का नाश करे। आसुरी स्वभाव वाले वे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों का नाश करे। और मोहनी स्वभाव वाले वे हैं जो मूढ़ता से, बिना किसी मतलब से दूसरों का नाश करे, दूसरों का नुकसान करे। आजकल आसुरी स्वभाव बहुतों में है। क्रोध तो आने जाने वाला है, मूढ़ता सत्संग से नष्ट हो जाती है, परंतु यह स्वार्थ दोष हरदम रहता है। अपने शरीर के सुख, आराम और अनुकूलता की इच्छा आसुरी प्रकृति है जो हरदम रहती है। क्रोध और मूढ़ता उतने भयंकर और नुकसान करने वाले नहीं जितना स्वार्थ दोष है।
साधक के लिए स्वार्थ बुद्धि बहुत नुकसानदायक है। वे भजन, ध्यान, स्वाध्याय आदि तो करने लग जाते हैं, परंतु स्वार्थ दोष की और उसकी वृत्ति नहीं जाती कि इधर भी अनर्थ हो रहा है। भोग, संग्रह की इच्छा और किसी तरह अपना मतलब सिद्ध करने का भाव बड़ा भारी नुकसान करता है। इससे आदमी ऊंचा नहीं उठ सकता। इसलिए सबसे पहले अपने स्वभाव का सुधार करो। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों का हित करो। इसके बिना बीमारी नहीं मिटेगी। आज के ज़माने में तो स्वार्थ बुद्धि के त्याग की बड़ी भारी आवश्यकता है। इस स्वार्थ के कारण झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात आदि न जाने कितने कितने पाप हो रहे हैं, जिनका कोई अंत नहीं। जैसे भूखे के लिए अन्न की और प्यासे के लिए जल की जरूरत होती है, ऐसे ही इस जमाने में स्वार्थ त्यागियों की बड़ी भूख लगी है। भूखा मर रहा है हमारा देश। इसलिए कोई आदमी थोड़ा भी स्वार्थ त्याग और दूसरों का हित करता है तो वह बहुत ही जल्दी विलक्षण हो सकता है। दूसरों को सुख कैसे मिले, दूसरों को लाभ कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, यह एक भाव रखने से स्वार्थ का बड़ी सुगमता से त्याग हो जाता है और स्वभाव का सुधार हो जाता है। परंतु जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को सुख पहुंचाता है और दूसरे पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, दूसरे मुझे अच्छा समझेंगे, तो इससे स्वभाव में असली सुधार नहीं होता। ऐसा करना सेवा की बिक्री करना है। अतः दूसरों को इस तरह सुख पहुंचाए, इस तरह सेवा करे कि दूसरों को पता भी न लगे। जिसकी सेवा की जाए उसे भी पता न लगे और दूसरों को भी बिल्कुल पता न लगे, तब कहीं स्वभाव सुधर सकता है। मनुष्य जो अच्छा कार्य करता है, बदले में वह सुख, आराम, मान बढ़ाई आदि खरीद लेता है। अच्छा कार्य करते ही वह अभिमान को पकड़ लेता है। यह अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति की जड़ है। यह अभिमान सब किए कराए को नष्ट कर देता है और आजकल इस अभिमान को ही हर एक बात से खरीदते हैं। दान पुण्य करे तो, भजन स्मरण करे तो, जप ध्यान करे तो, उपकार करे तो, सेवा करे तो, इस अभिमान को ही खरीदते हैं। जो आसुरी संपत्ति का असली मूल है, इसका त्याग करने से स्वभाव सुधरेगा। कोई मुश्किल काम नहीं। विचार पक्का हो कि हमें तो अभिमान त्यागना ही है, तो त्याग हो जाएगा। नहीं तो बड़ी हिम्मत का काम है। रोजाना 3 लाख नाम जप कर लेंगे और सब काम कर लेंगे, पर अभिमान नहीं छोड़ेंगे। साधु हो जाएंगे, त्याग कर देंगे, पर मैं त्यागी हूं, ऐसे त्याग का अभिमान वैसा का वैसा ही रहेगा। ये अहंकार महान राक्षस है। इसलिए सज्जनों, स्वभाव को शुद्ध निर्मल बनाओ। जो दुर्गुण दुराचार दिखे उसे निकालो, फिर भजन स्मरण का बहुत विलक्षण प्रभाव होगा। ये राक्षस स्वार्थ और अभिमान साथ में बैठे हैं, इसलिए उसका प्रभाव नहीं होने देते हैं।
साधक को असंग ही नहीं होने देते हैं। इसलिए स्वभाव का सुधार करने की, उसे शुद्ध बनाने की बड़ी भारी आवश्यकता है।